हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल एंड इन माय क्लास अगेन। आज के लेक्चर में अपन देखने वाले हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का लेक्चर नंबर 4, जिसके अंदर अपन बात करेंगे अपने पिछले लेक्चर से रिलेटेड जो क्वेश्चन हमारे रह गए थे 4.3 के, उनके बारे में, ठीक है। और एक्सरसाइज 4.4 के बारे में बात करेंगे। उसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, पहले वो डिस्कशन करेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज 4.4 की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन इससे पहले अपन जो कर रहे थे अपने लास्ट लेक्चर में, अपन ने क्या देखा था, एक्सरसाइज 4.3 देखा था, जिसमें हमने कितने क्वेश्चंस करा दिए थे, 5 क्वेश्चन करा दिए थे, ठीक है। 3 क्वेश्चंस और है हमारे इसके अंदर, जो हम लोग पहले देख लेते हैं, फिर करते हैं अगली एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, इफ़ द वर्क डन बाय द बॉडी ऑन द एप्लीकेशन ऑफ कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी, एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन इन टू वेरिएबल एंड ड्रॉ द ग्राफ ऑफ सेम बाय टेकिंग द कांस्टेंट फोर्स एज 5 यूनिट, ठीक है। ऑल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ एंड द वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इज 2 यूनिट्स एंड 0 यूनिट्स। आपसे क्या बोल रहा है, आपसे बोल रहा है, देखिए सिंपल सा मैं बोल रहा हूँ, कुछ भी समझ में नहीं आया ना, मैंने इतना रीड किया, मैं बताता हूँ क्या बोल रहा है क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि कोई भी वर्क डन है, ठीक है, जब कोई भी बॉडी पर जब हम लोग कोई भी वर्क डन आता है, ठीक है, उसका जो फोर्स है, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके द्वारा डिस्टेंस, मतलब कि ट्रेवल की हुई डिस्टेंस के बराबर। तो आपको एक लीनियर इक्वेशन फॉर्म करनी है, आपको क्या करना है, एक लीनियर इक्वेशन फॉर्म करनी है। तो सभी लोग जानते हैं वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस, ये आपने किस में पढ़ा हुआ है, ये आपने फिजिक्स के अंदर पढ़ा हुआ है, ठीक है, ये होता है। तो आपसे बोल रहा है जो कांस्टेंट फोर्स है वो किसके प्रोपोर्शनल है, हमारा डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल है, ठीक है, ये चीज़ तो बोल रहा है, हाँ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी। तो आपसे बोल रहा है कि जो वर्क डन है, ठीक है, हमने मान लिया वर्क डन कितना है x, ठीक है, फोर्स अपन ने मान लिया F है, एंड इसकी जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो कितनी है, इसकी y है। तो इससे जो हमारी इक्वेशन बननी है वो क्या बननी है, x इज इक्वल टू एफ वाई, और f क्या है, यहाँ पे एक कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। तो आपसे बोल रहा है अगर कोई भी कांस्टेंट फोर्स अगर हम लोग 5 यूनिट ले लेते हैं, यानी कि जो हमारी कांस्टेंट फोर्स की वैल्यू है अगर हम लोग 5 यूनिट ले लेते हैं, तो उससे आप लोग एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल फॉर्म कीजिए। तो देखिए हमने फॉर्म तो कर दिया, f की वैल्यू कितनी ले ली है, 5, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू कितना आ गया है, 5y। ये एक लीनियर इक्वेशन फॉर्म हो गई अपन की। अब बोल रहा है आप इसको क्या करिए, ग्राफ पे शो करिए। तो ग्राफ पे कैसे शो करेंगे, हमको पता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को ग्राफ पे शो करेंगे इस तरीके से, ठीक है, क्योंकि हम लोग इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ कर नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे 2 वेरिएबल हैं। इसके लिए हमको किसकी ज़रूरत पड़ेगी, एक प्लेन की ज़रूरत पड़ेगी, कार्टेशियन प्लेन की। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अगर हमको किसी भी इक्वेशन को ग्राफ पे शो करना है तो उसके सॉल्यूशंस अपन को पता होने चाहिए। तो यहाँ पे देखिए करेंगे क्या, अगर हम x की वैल्यू 0 रखते हैं, ये ऐसे कर लेते हैं, y की वैल्यू अपन क्या रख देते हैं, 0। बॉक्स बनाना सबको आता है, हमने बताया था अपने प्रीवियस लेक्चर में। इस तरीके से बॉक्स बनाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे x की वैल्यू, यहाँ पे लिखेंगे y की वैल्यू। y की वैल्यू 0 रखते हैं तो x की वैल्यू भी क्या आएगी, 0। अब अपन क्या कर देते हैं, y की वैल्यू 1 रख देते हैं तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको ग्राफ पे ड्रॉ कर सकते हैं। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ से मेज़रमेंट करेंगे कुछ स्केल लेके इस तरीके से, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। इसी तरीके से y एक्सिस में कुछ मेज़रमेंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब देखिए यहाँ से अपन क्या करना है, x की वैल्यू 0 है एंड y की वैल्यू 0 है, यानी कि जब अपन x की वैल्यू 0 रखते हैं तो y की वैल्यू भी 0 आती है, यानी 1 पॉइंट तो अपन को ये मिल गया। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, अगर हम x की वैल्यू 5 रखते हैं तो y की वैल्यू 1 आती है, यानी कि x की वैल्यू 5 यहाँ पे आएगी एंड y की वैल्यू 1 यहाँ पे, यानी कि जो पॉइंट मिलेगा वो हमको ये वाला पॉइंट मिलेगा, ठीक है। अब हम जब इन दोनों पॉइंट्स को ऐसे मिलाते हैं तो अपन को एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। यहाँ पर आप लोग जब स्केल से बनाएंगे ना तो यहाँ पर एकदम अच्छे से आपको स्ट्रेट लाइन इस तरीके से मिलती हुई दिखाई देगी। बात समझ में आ रही है, यहाँ पे मैंने अभी रफली डायग्राम बनाया हुआ है तो आपको इस तरीके से दिख रहा है, कुछ ऐसा ग्राफ आता है इसका, ठीक है, स्ट्रेट लाइन एकदम। बात समझ रहे हैं, ये जो इक्वेशन होगी ये किस इक्वेशन की लाइन है, x इज इक्वल टू 5y, ये हमने साइड में लिख दी इसकी इक्वेशन। अब आपसे नेक्स्ट क्या बोल रहा है, आपसे बोल रहा है उन इक्वेशन के भी ग्राफ ड्रॉ करिए जहाँ पर आपसे बोल रहा है कि जब डिस्टेंस बॉडी ट्रेवल करती है 2 यूनिट एंड 0 यूनिट, डिस्टेंस अपन ने क्या मानी है, y मानी है। तो हमसे बोल रहा है जब डिस्टेंस
कोई बॉडी जब कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करती है, फर्स्ट दिया है 2 यूनिट, जब 2 यूनिट डिस्टेंस ट्रेवल करती है तो उसके लिए जो इक्वेशन बनेगी उसको आपको ग्राफ पे शो करना है। एंड जब 0 यूनिट डिस्टेंस चलती है तो उसके लिए जो इक्वेशन बनेगी उसको भी आपको ग्राफ पे शो करना है। तो हमने बोला फोर्स की वैल्यू तो 5 यूनिट है, हम जानते हैं इक्वेशन क्या बनी है, x = 5y। हमने बोला जब डिस्टेंस 2 यूनिट चलता है, जब वो क्या है डिस्टेंस 2 यूनिट चलता है, यानी कि y की वैल्यू जब अपन 2 रखते हैं तो x की वैल्यू अपन को क्या मिल जाती है, 10 मिल जाती है। हमने क्या रखा, y की वैल्यू 2 रखा तो x की वैल्यू क्या मिल गई, 10। सेकेंड केस में हमने क्या किया है, y की वैल्यू 0 रख दी है तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 0। तो हम बोलेंगे हमको 2 क्वेश्चन मिले, 2 इक्वेशन मिली, एक क्या मिली आपको, इसी इक्वेशन के मतलब कि 2 सॉल्यूशन और मिले। एक क्या मिला, जब अपन ने y की वैल्यू 2 रखी तो x की वैल्यू क्या मिली, 10, यानी 10,2। एंड एक क्या मिला, 0,0 मिला। ठीक है, ये पॉइंट मिला। अब इनको आपको क्या करना है, ग्राफ पे शो करना है। तो आप इस ग्राफ को क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं ना। मैं आपके लिए नया ग्राफ बना देता हूँ। चलिए देखिए, यहाँ से एक नया ग्राफ बनाते हैं और देखते हैं। हमको पॉइंट्स पता चल गए, ये आप लोग रफ कर मतलब वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। ठीक है, मैं रफ कर रहा हूँ इसको। चलिए अब हम एक ग्राफ बनाते हैं इस तरीके से। अगेन प्लेन बनाया अपन ने कार्टेशियन, यहाँ पे फिर से मेजरमेंट किया स्केल से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये रहा 10। इसी तरीके से y एक्सिस पे कर लिया। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पे हमसे बोला जब x एक्सिस पे 2 डिस्टेंस चलते हैं तो y एक्सिस पे कितना चलते हैं, सॉरी x एक्सिस पे जब अपन 10 डिस्टेंस चलते हैं तो y एक्सिस पे कितना चलते हैं, 2। यानी कि y एक्सिस पे अपन चलते हैं 2 डिस्टेंस और x एक्सिस पे चलते हैं 10, तो ये वाला पॉइंट मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट आपसे बोल रहा है एक पॉइंट मिलेगा अपन को 0,0 जो ओरिजिन, तो जो स्ट्रेट लाइन अपन को मिलेगी ये वाली मिलेगी। बात समझ में आ रही है, ये वाली आपको स्ट्रेट लाइन मिलेगी और ये किसकी होगी आपके लिए, x = 5y के लिए होगी, जहाँ पर ये हमारे सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपसे क्या बोल रहा है, 0,0 के लिए आपने इस तरीके से बना दिया। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको। चलिए नोट करिए इसको, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चन, मज़ेदार क्वेश्चन, उसको देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, यामिनी एंड फातिमा 2 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 ऑफ अ स्कूल, ठीक है, टुगेदर कंट्रीब्यूट द 100 rupees towards द प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड टू हेल्प अर्थक्वेक विक्टिम। ठीक है, राइट द लीनियर इक्वेशन विच सेटिस्फाई दिस डेटा, यू मे टेक द कंट्रीब्यूशन एज x एंड y, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द सेम। ठीक है, आपसे बोल रहा है कि यामिनी एंड फातिमा नाम की 2 लड़कियां हैं जो क्लास 9 के स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, उनके स्कूल में क्या होता है, प्रधानमंत्री की तरफ से एक रिलीफ फंड आता है जिसमें वो दोनों आपस में मिल के कितने रुपए जमा करती है, वो दोनों मिलाकर 100 रुपये जमा करती हैं। ठीक है, आपसे ये नहीं बोला कि फातिमा कितने जमा कर रही है या फिर आपकी एक कौन सी है स्टूडेंट्स, क्या नाम है उसका, हाँ यामिनी, यानी कि यामिनी कितनी जमा कर रही है, फातिमा कितना जमा कर रही है, ये आपसे नहीं बताया गया है। आपसे ये बोला गया है कि एक प्रधानमंत्री का मतलब कि फ़ंड था। ठीक है, उनके स्कूल में ये चल रहा था तो उन्होंने क्या किया, उस फंड में मिलकर 100 रुपये जमा किए हैं। यानी कि हुआ क्या है कि यामिनी ने और फातिमा ने दोनों ने मिलकर जमा किए हैं कितने रुपए, 100 रुपीज़। आपसे बोला गया है कि आप x एंड y का मेजरमेंट करके एक लीनियर इक्वेशन बनाइए। ठीक है, और हमको इसको ग्राफ पे शो करिए। तो आप बोलेंगे कि जो यामिनी है उसकी हम कॉस्ट को मान लेते हैं, यानी उसने जो रुपए जमा किए उसको अपन ने मान लिया x। हमने बोल दिया यामिनी द्वारा जो रुपए जमा किए गए हैं वो कितने हैं, x, एंड जो फातिमा द्वारा रुपए जमा किए गए हैं वो कितने हैं, ठीक है, वो हमारे हैं y। हमने ये मतलब कि मेज़रमेंट कर लिया। अब आपसे बोल रहा है ये दोनों मिल के कितने रुपए जमा करती हैं, 100 रुपये। तो हमने बोला x + y = में 100। यही तो इक्वेशन बनेगी कि भाई साहब अगर इसने x रुपये जमा किया और इसने y रुपये जमा किया तो दोनों ने मिल के कितने रुपये जमा किए हैं, 100 रुपये जमा किए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी इक्वेशन फॉर्म हो गई। अब आपको क्या करना है, इस इक्वेशन को ग्राफ पे शो करना है। ठीक है, तो किस तरीके से ग्राफ पे आप शो करेंगे, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये इक्वेशन आपकी बन गई, आप क्या करेंगे, सॉल्यूशन निकालेंगे।
बात समझ रहे हैं। तो सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, अब इस इक्वेशन को हम इसे थोड़ा सा बना देते हैं। y यहाँ पे प्लस में, अब इधर लेके जाएंगे, किसमें हो जाएगा, माइनस में, तो 100 माइनस y हो जाएगा। ठीक है, अब अगर अपन क्या करते हैं यहाँ से x इज इक्वल टू में, यानी कि अब हम बॉक्स बनाएंगे, क्या करेंगे, बॉक्स बनाएंगे इस तरीके से। बॉक्स में क्या करेंगे, x एंड y की वैल्यूज़ रखेंगे, x एंड y की। अगर हम y की वैल्यू 0 रख देते हैं तो x की वैल्यू 100 मिलती है अपन को, मिलती है कि नहीं मिलती है, यही मिलती है। ठीक है, अब हम यहाँ पर अगर y की वैल्यू 50 रख देते हैं तो x की वैल्यू कितनी मिल जाती है, 50 मिल जाती है। इस तरीके से हम क्या कर लिए, पॉइंट निकाल लिए। ठीक है, अब इसको ग्राफ पे शो करना है तो हम क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे इस तरीके से और इस पर शो कर देंगे। अब जो डिफरेंस है वो कितने का है, 50-50 का, तो हम इस तरीके से कर सकते हैं 50 100। ठीक है, या फिर इस तरीके से भी डिस्टेंस ले सकते हैं। देखिए 50 100 है ना, तो इसी तरीके से 50 100 150 फिर 200 फिर 250। ठीक है, इस तरीके से ग्राफ बनाएंगे और ऐसी वैल्यू हम लोग चूज़ करेंगे जो हमारे ग्राफ में सुटेबल बैठ जाए। ठीक है, ऐसी वैल्यू नहीं लेना है अपन को कि यहाँ से ग्राफ पे वैल्यू ना बैठे। जैसे हमने मान लो x की वैल्यू, जब y की वैल्यू 0 रखा तो x की वैल्यू 100 आई। अब हम y की वैल्यू मान लो 1 या 2 रख देते तो यहाँ से क्या होता, 97 98 आती, तो एक बड़ा सा ग्राफ बनता। बात समझ में आई। तो इस तरीके से हमको इस तरीके से वैल्यूज़ चूज़ करनी है कि जो ग्राफ आए हमारी कॉपी पे अच्छे से बन जाए और हमको मेज़र करने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, ये वैल्यूज़ आपको खुद सोचनी पड़ेंगी कि क्या क्या रखें हम लोग, तो इस तरीके से ग्राफ हमारा बने। बात समझ में आ रही है। अब देखिए हमसे बोला गया कि जब y की वैल्यू 0 थी तो x की वैल्यू क्या थी, 100। ठीक है, यानी y पे क्या चला था, 0 एंड x पे कितना चला था, 100। तो ये एक पॉइंट हो गया हमारा। एंड बोला जब हमारा x पे 50 चला तो y पे भी कितना चला था, 50 चला था, यानी एक पॉइंट हमारा क्या हो गया, ये हो गया। तो इन दोनों पॉइंट को जब अपन ने मिलाया तो क्या हुई, एक स्ट्रेट लाइन हमारी बनी। और लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में अपन ने क्या बताया था कि हमेशा और हमेशा एक स्ट्रेट लाइन मिलती है जब हम उसके सॉल्यूशन को ग्राफ पे डिनोट करते हैं। तो इस तरीके से हमको क्या मिली, एक स्ट्रेट लाइन मिली। तो इस तरीके से हमने क्या किया, इसके सॉल्यूशंस को यहाँ पर डिनोट कर दिया ग्राफ के अंदर जो हमसे बोला गया था। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन, समझ में आया आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भाई साहब आप करोगे, क्यों आप करोगे, क्योंकि ये क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, सिंपल था। जैसे ये हमारा यामिनी एंड फातिमा वाला था उसी तरीके से ये भी है। मैं बता देता हूँ क्या करना है। इन कंट्रीज़ लाइक यूएसए एंड कनाडा टेम्परेचर इज़ मेजर्ड इन फॉरेनहाइट, यानी कि यूएसए एंड कनाडा जैसी जो हमारे कंट्री हैं, ठीक है, उसमें टेम्परेचर फॉरेनहाइट में मेज़र किया जाता है, लेकिन इंडिया जैसी कंट्री में जो टेम्परेचर है वो सेल्सियस में मेज़र किया जाता है। ठीक है, तो आपको एक लीनियर इक्वेशन दी हुई है, किसके फॉर्म में, टेम्परेचर के फॉर्म में। क्या दिया हुआ है, फॉरेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। ये इक्वेशन आपको दी हुई है। आपसे बोला क्या है कि इसको आपको ग्राफ पे शो करना है। ठीक है, तो क्या आप ग्राफ पे शो कर सकते हैं, आप किस तरीके से, आप इसके सॉल्यूशन निकालेंगे। ये क्या लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, आप बोलेंगे हाँ है। यहाँ पे सी क्या है, टेम्परेचर है, यहाँ पे फॉरेनहाइट क्या है, टेम्परेचर, लेकिन ये एक अलग टाइप का वेरिएबल है, ये एक अलग टाइप का वेरिएबल है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर डिफरेंट वैल्यूज निकालेंगे आप डिग्री सेल्सियस एंड फॉरेनहाइट की। ठीक है, उसको फिर क्या करेंगे, ग्राफ पे शो करेंगे। फिर आपसे क्या बोल रहा है, ये सारे क्वेश्चंस आपको ग्राफ से ही रिलेटेड है। इफ़ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन फॉरेनहाइट। तो जब आप लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे इनकी वैल्यूज़ निकाल के, ठीक है, तो आप उस पर क्या कर सकते हैं, आराम से इन सारी चीज़ों को रख सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको करेंगे। अगर कोई भी दिक्कत होगी तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपकी एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट हो जाती है। अब हम लोग 4.4 का एक बढ़िया सा कॉन्सेप्ट सीखेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज 4.4 को भी कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए तो इसको नोट करिए, फिर बढ़ते हैं आगे। चलो, बहुत बहुत बधाई हो आपको, आपकी 4.3 एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। तो चलिए अब अपन बात करेंगे एक्सरसाइज 4.4 के बारे में, लेकिन इसके क्वेश्चन करने से पहले अपन क्या करेंगे, इसका एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है उसको सीख लेंगे। अब देखिए इतनी सारी एक्सरसाइज करने के बाद लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की आप कुछ चीज़ें तो जान गए होंगे। अगर आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछूं, मान लीजिए आपसे पूछूं ये 4,0 -3,0 या फिर 0,3, ये आपसे बोलूं कि ये कहाँ पर लाई करेंगे, ये हमारे प्लेन में कहाँ पर लाई करेंगे, तो आप क्या बोलेंगे। अगर मैं एक कार्टेशियन प्लेन बनाऊं और बात करूं 4,0 की, तो 4 क्या है, एक्स एक्सिस पे चली गई डिस्टेंस, एंड 0 क्या है, वाई एक्सिस पे चली गई डिस्टेंस। तो मैं इस तरीके से जब प्लेन बनाऊंगा तो मैं बोलूँगा 4 यहाँ पे आएगा एंड वाई क्या आएगी, 0। तो यहाँ पे जो होगा ये 4,0 को दिखा रहा है,
एंड अगर -3,0 की बात करें तो -3 निगेटिव में चलेगा, ठीक है। एंड 0 क्या है, वाई एक्सिस की डिस्टेंस, तो यहाँ पे ही रहेगी। तो मैं बोलूँगा जो ये वाला पॉइंट है ये दिखाएगा -3,0 को। अगर मैं बात करूँ 0,3 की, ठीक है, तो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे तो उसने 0 चला है, लेकिन वाई एक्सिस पे कितना चला है, 3 चला है, ठीक है। तो मैं बोलूँगा ये पॉइंट दिखाएगा 0,3 को। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट आपके हैं 4,0 एंड -3,0, ये एक्स एक्सिस पे चली गई डिस्टेंस है आप बोलेंगे, एंड जो 0,3 है ये वाई एक्सिस पे चली गई डिस्टेंस है, ठीक है। तो आपको जो 4.4 के अंदर जिस टाइप के क्वेश्चन करने हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई लीनियर इक्वेशन इस तरीके से दी हुई है, x + y = 16, ठीक है। आपको इसको ग्राफ पे शो करना तो आप शो कर सकते हैं, लेकिन मान लीजिए आपको एक इस तरीके से इक्वेशन दी है x - 5 = 2, जो हमने आपको शुरुआत में बताई थी, ठीक है। तो यहाँ से अगर अपन बात करें तो x की वैल्यू केवल आती है 2/5। कितनी आती है, 2/5। इसको अगर नंबर लाइन पे डिनोट करने को बोला जाए तो अपन आराम से कर सकते हैं। आपसे बोला जाएगा तो आप बोलेंगे ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, और जो हमारा 2/5 है इसकी वैल्यू अगर अपन सॉल्व करते हैं तो कितनी आती है, इसकी वैल्यू आती है 0.4। तो आप बोलेंगे जो 0.4 है वो 0 और 1 के बीच में कहीं यहाँ पे लाई कर रहा होगा, तो हम बोलेंगे यहाँ पे होगा हमारा क्या, 2/5। यही तो बोलेंगे अपन, यही बोलेंगे ना। लेकिन अगर आपसे बोल दिया जाए इसी इक्वेशन को आप क्या करिए, 2 वेरिएबल के फॉर्म में चेंज करिए और इसको आप ग्राफ पे कार्टेशियन प्लेन पे दिखाइए, तो आप किस तरीके से दिखाएंगे। आपने इसको नंबर लाइन पे तो शो कर दिया, लेकिन आपसे बोल दिया जाए अगर यहाँ पर आप इसको कार्टेशियन प्लेन पे शो करिए तो आप किस तरीके से शो करेंगे। क्योंकि भाई लीनियर इक्वेशन है, ये कैसी है, 1 वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन है, तो इसको हम नंबर लाइन पे तो दिखा सकते हैं, लेकिन क्या ग्राफ पे शो कर सकते हैं। ग्राफ पे शो करने के लिए हमको 2 वेरिएबल चाहिए, एक एक्स एक्सिस की वैल्यू चाहिए एंड एक वाई एक्सिस की वैल्यू चाहिए। तो मैं यहाँ पे बोलूँगा, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ इस तरीके से x - 5 = 2 है, ठीक है। तो मैं यहाँ से अगर इस तरीके से लिख दूँ x + 0y - 5 = 2, ये अपन लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको 2 वेरिएबल तो दिख गए, लेकिन यहाँ पे ये जो 0 है, अगर 0 का मैं y में मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है, तो क्या इस 0 और y मतलब जो 0y है इसको किसी भी इक्वेशन में ऐड करने पर क्या इस इक्वेशन में कोई फ़र्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो मैंने क्या कर दिया, इस इक्वेशन में 0y ऐड कर दिया। अब ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन कैसी बन गई, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बन गई। अब जब ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बन गई तो इसको अपन ग्राफ पे शो कर सकते हैं, ठीक है। तो यही था हमारा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट कि किस तरीके से अगर आपको लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल दी हुई तो उसको किस तरीके से हम कार्टेशियन प्लेन पे शो करेंगे, या फिर हमारी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल दी हुई है तो इसको किस तरीके से हम कार्टेशियन प्लेन पे शो करेंगे। ये सारी चीज़ें अपन पढ़ेंगे एक्सरसाइज 4.4 के अंदर, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है एक्सरसाइज 4.4 का, ठीक है। पहला क्वेश्चन, गिव द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ y = 3 एज एन क्वेश्चन इन 1 वेरिएबल इन 2 वेरिएबल, ठीक है। आपसे बोल रहा है, आपको एक इक्वेशन दी हुई है y = 3, आपको क्या करना है, इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन करना है ग्राफ के ऊपर, ठीक है। कब करना और कैसे करना है, जब आपको दिया हो इन 1 वेरिएबल एंड सेकंड आपको दिया हो जब 2 वेरिएबल। जब 2 वेरिएबल दिए हो तो आप इसको ग्राफ पे कैसे दिखाएंगे, एंड 1 वेरिएबल दिया हो तो आप इसको ग्राफ पे कैसे दिखाएंगे, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे y = 3, तो आप लोग देख पा रहे होंगे ये कैसी इक्वेशन लिखी हुई है, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल लिखी हुई है। तो इसको अपन आराम से क्या कर सकते हैं, नंबर लाइन पे डिनोट कर सकते हैं। तो पहला पार्ट तो हमारा हो गया, हमने बोला इसको नंबर लाइन पे डिनोट करना है, हमने एक नंबर लाइन बनाई। और नंबर लाइन क्या होती है, ऐसी लाइन जिसमें हम सारे नंबर्स को क्या कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं, चाहे वो प्लस में हो चाहे वो माइनस में हो। ऐसी लाइन को अपन क्या बोलते हैं, नंबर लाइन, ठीक है। तो इस तरीके से हमने एक नंबर लाइन बनाई और बोला y की वैल्यू क्या है, 3, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या है, अब यहाँ पे जो नंबर लाइन होती है इसमें तो हम x एंड y सबकी वैल्यूज को कर सकते हैं ना। तो हम बोलेंगे 3 ये होगी हमारी जो वैल्यू, ये किसकी होगी, y = 3 की होगी। बात समझ में आ रही है। तो हम बोलेंगे यहाँ पे कहीं होगा हमारा y = 3 पॉइंट, ठीक है। इस तरीके से हमने क्या किया, इसको नंबर लाइन पे शो कर दिया। लेकिन अपन अगर बात करें 2 वेरिएबल की, तो 2 वेरिएबल की बात हम लोग कैसे इसमें कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो केवल एक ही वेरिएबल दिया हुआ है, यहाँ पे तो केवल एक ही वेरिएबल दिया हुआ है। और अगर हमको 2 वेरिएबल को शो करना है तो हम लोग नंबर लाइन पे शो नहीं कर सकते, हम किस पे शो करेंगे, उसको कार्टेशियन प्लेन के अंदर शो करेंगे, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ से अपन क्या करेंगे, देखिए
यहाँ से जब y की वैल्यू आपको 3 दी हुई है तो हम क्या बोलेंगे, कार्टेशियन प्लेन बनाएंगे और बोलेंगे इसको तो हम कार्टेशियन प्लेन पे डिनोट नहीं कर सकते, यानी कि इसको सबसे पहले ये जो हमारी लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल दी हुई है इसको हम चेंज करेंगे किसके अंदर, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के अंदर। ठीक है, जब हम इसको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के फॉर्म में चेंज कर देंगे तब हम बोलेंगे कि हम इसको किस में शो कर सकते हैं। ठीक है, नंबर ग्राफ के अंदर, कार्टेशियन प्लेन के अंदर शो कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है आपको? तो पहले आप लोग ये वाला ग्राफ बनाइए, फिर ये वाला देखते हैं। ओके, ठीक है, चलिए इसको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के फॉर्म में अपन कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखिए कैसे दिया हुआ है। आपको दिया हुआ है y इक्वल टू में 3, y इक्वल टू में 3 दिया है। अगर मान लीजिए हम इसमें x में 0 से मल्टीप्लाई करके y में ऐड कर देते हैं तो क्या इस इक्वेशन पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? लेकिन अगर कोई देखने वाला बंदा होगा तो क्या बोलेगा, ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है क्योंकि इसमें x भी है एंड इसमें y भी है। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ से ये क्या बन गई, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल भी बन गई और इस इक्वेशन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ा क्योंकि इसका कोफिशिएंट क्या है, 0। यानी अगर हम लोग x में 0 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इसका कोई मतलब नहीं रहता है। लेकिन हम इसको कैसे डिनोट कर सकते हैं, इस तरीके से। बात समझ में आ रही है? अब देखिए यहाँ पे होता क्या है, बेसिकली हम अब क्या करेंगे, जब लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल अपन ने बना ली और अपन को शो करना है इसको ग्राफ के अंदर। ठीक है, तो यहाँ से अपन क्या करेंगे, सॉल्यूशन निकालना चालू करेंगे, फिर वैसे ही डब्बा बनाएंगे। अभी बनाते आ रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस में अपन ने बनाया। वैसे अब तो आप डब्बा बनाना सीख गए होंगे। तो ये हो गया x, ये हो गया y। ठीक है, अब हम बोलेंगे अगर x की वैल्यू 0 रख दें, अगर x की वैल्यू 0 रख दें तो y की वैल्यू 3 मिल जाती है। y की वैल्यू क्या मिल जाती है, 3 मिल जाती है। ठीक है, अगर x की वैल्यू अपन 1 रख दें तो y की वैल्यू क्या मिलती है, 3। अगर x की वैल्यू 2 रख दें तो y की वैल्यू फिर भी क्या मिलती है, 3 मिलती है। यानी कि x की वैल्यू हम कितनी भी रख देना, y की वैल्यू हमेशा क्या मिलेगी, 3 ही मिलेगी, क्योंकि ये इक्वेशन हमारी कैसी है, 0x + y इक्वल टू में 3। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के इस इक्वेशन के क्या आ गए, सॉल्यूशन आ गए। अब इनको क्या करना है, हमको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग इसको ग्राफ पे। ठीक है, चलिए हमने अगेन बनाया क्या, कार्टेशियन प्लेन, बहुत ही खतरनाक सा। ये हमारी क्या होती है, x एक्सिस, ये होती है y एक्सिस। अब हमने इस तरीके से मेज़रमेंट किया यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया। ये आप लोग मेज़रमेंट स्केल से करेंगे, जैसे मैं बना रहा हूँ ऐसे नहीं बनाएंगे। बात समझ में आ रही है? स्केल से मेज़रमेंट करके बनाएंगे, ऐसे नहीं कि हम जैसे बनाए दे रहे हैं वैसे ही बना लिया, क्योंकि हम बना रहे हैं बोर्ड पे और आपको समझाने के लिए हम यहाँ पे रफली डायग्राम बना रहे हैं। तो आप लोग इसको स्केल से मेज़र करके बनाएंगे। ठीक है, ये हो गया 1 2 एंड 3। तो आपसे बोला जा रहा है जब अपन x की वैल्यू 0 रखते हैं तो y की वैल्यू क्या मिलती है, 3 मिलती है। यानी x की वैल्यू 0 रखने पे y की वैल्यू क्या मिल रही, 3। तो एक पॉइंट तो आपका ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या बोला, जब x की वैल्यू 1 रखते हैं तो y की वैल्यू 3 मिलती है। यानी जब x की वैल्यू 1 रखा गया तो y की वैल्यू क्या मिली, 3। यानी तो दूसरा पॉइंट क्या मिल गया, ये मिल गया। नेक्स्ट आपसे क्या बोला, जब x की वैल्यू 2 रखी गई तो y की वैल्यू अगेन क्या मिली, 3। तो तीसरा पॉइंट आपको क्या मिल गया, ये। तो जब आप लोग ये तीनों पॉइंट को इस तरीके से मिलाते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। और ये स्ट्रेट लाइन किसके पैरेलल मिलती है, x एक्सिस के पैरेलल मिलती है। ठीक है, तो इससे कॉन्क्लूजन क्या निकला, बात समझिए। अगर हम किसी भी लीनियर इक्वेशन को जो कि क्या है हमारी y एक्सिस की लीनियर इक्वेशन है, उसको अगर हम लोग ग्राफ पे यानी कार्टेशियन प्लेन के अंदर शो करते हैं तो वो हमेशा x एक्सिस के पैरेलल आती है। बात समझ में आ रही है? या फिर अगर आपको यही इक्वेशन दी होती है x इक्वल टू में 3, तो अगर वो x एक्सिस की इक्वेशन लीनियर इक्वेशन है और उसको अगर अपन किसी प्लेन में, कार्टेशियन प्लेन में शो करते हैं तो वो हमेशा y एक्सिस के पैरेलल आएगी। बात समझ में आ रही है? यानी कि अगर यही इक्वेशन आपको x इक्वल टू 3 दी होती तो ये हमारी कुछ इस तरीके से आती। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे आपसे क्या बोला गया कि जो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल होती है, अगर वो y के टर्म में दी हुई है, ठीक है, तो उसको जब हम लोग प्लेन पे शो करेंगे तो वो x एक्सिस के पैरेलल आएगी। एंड अगर x एक्सिस के टर्म में दी हुई है, अगर उसको हम ग्राफ पे शो करते हैं तो वो y एक्सिस के पैरेलल आएगी। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट क्या समझ गए, ये आपको हेडिंग भी दी हुई है। ये हमारी जो थ्योरी थी ये इसी से रिलेटेड थी, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस एंड y एक्सिस। यानी कि हम लोग 4.4 के अंदर क्या पढ़ रहे हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन पढ़ रहे हैं जो हमारी x एक्सिस के पैरेलल एंड y एक्सिस के पैरेलल बनती है। तो आप लोग समझ गए ना।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, गिव द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2x + 9 = 0 एज एन इक्वेशन इन वन वेरिएबल इन टू वेरिएबल। आपसे बोल रहा है फिर से वही क्वेश्चन, आपको एक इक्वेशन दी हुई है, क्या दी हुई है, 2x + 9 = में 0। अब ये कुछ अलग टाइप की इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब आपसे बोल रहा है इसको आपको क्या करना है, वन वेरिएबल के टर्म में एंड टू वेरिएबल के टर्म में ग्राफ में शो करना है। तो वन वेरिएबल की अपन बात करें तो आराम से शो कर सकते हैं। अगर x की वैल्यू यहाँ से निकालते हैं तो आ जाएगी -9/2, ठीक है, -9/2। अब इसको क्या कर सकते हैं, हम नंबर लाइन पे आराम से डिनोट कर सकते हैं। देखिए कैसे नंबर लाइन पे डिनोट करेंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, आप 9/2 को या तो डेसिमल फॉर्म में चेंज कर लीजिए, या तो आप जो नंबर लाइन बनाएंगे वो किस फॉर्म में बनाएंगे, फ्रैक्शन फॉर्म में बनाएंगे, ठीक है। तो हमने एक नंबर लाइन बनाई इस तरीके से 0 1। अब देखिए यहाँ पे आ रहा है -9/2, तो -9/2 0 के लेफ्ट साइड की वैल्यू होती है कि राइट साइड की वैल्यू होती है, लेफ्ट साइड की वैल्यू होती है। तो हमने मान लिया ये 0 है, ये हमारा -1 है, ये -2 है, ये -3 है, ये -4 है, ये हमारा -5 है। इस तरीके से हमारा बढ़ रहा है। अब जब अपन इसको डिवाइड करते हो तो कितना आता है, 2 4 जा 8 1 एंड 4.5, -4.5 आता है। तो आप बोलेंगे 4.5 किसके किसके बीच में लाई करेगा, तो हम बोलेंगे ये -4 से -5 के बीच में लाई करेगा 4.5, यानी 4.5 जो होगा वो 4 और 5 के कहीं बीच में यहाँ पे होगा। तो हम बोलेंगे जो -9.2 है ये कहीं यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा होगा। तो इस तरीके से हमने क्या किया, इस इक्वेशन को, ये जो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, इसको अपन ने नंबर लाइन पे क्या कर दिया, शो कर दिया। ये हमारा पहला पार्ट हो गया। नेक्स्ट हमसे क्या बोल रहा है, इन टू वेरिएबल्स। अब हमको इन टू वेरिएबल्स के टर्म में इस इक्वेशन को कन्वर्ट करना है और उसको ग्राफ पे शो करना है। तो उसको देखिए कैसे करेंगे, ठीक है, बात समझ में आ रही है। चलिए देखिए यहाँ से क्या करेंगे, हम लोग एक प्लेन बनाएंगे। सबसे पहले तो इस इक्वेशन को हम लोग कन्वर्ट करेंगे किस फॉर्मेट में, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के फॉर्मेट में। तो जैसे अभी ऊपर वाली को मैंने कन्वर्ट किया था उसी तरीके से यहाँ पे भी कन्वर्ट करेंगे। हमको दी हुई है ये इक्वेशन x के टर्म में। तो आप हमको एक बात बताइए, अभी मैंने बताया अगर x के टर्म में दी हो तो जो इक्वेशन आएगी, जो हमारी ग्राफ पे जो लाइन आएगी वो किसके पैरेलल आएगी, x एक्सिस के पैरेलल की y एक्सिस के पैरेलल। तो हम बोलेंगे कि अगर x में हमको इक्वेशन दी है तो इससे हमको ये पता चल गया कि इसकी जो लाइन आएगी इस इक्वेशन की वो किसके पैरेलल आएगी, y एक्सिस के पैरेलल आएगी। बात समझ में आती है। देखिए कैसे अभी दिखाते हैं आपको। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, इस इक्वेशन को आप लिख सकते हैं 2x + 0y + 9 = में 0। ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। क्या 0y को इस इक्वेशन में ऐड करने पे कोई फ़र्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर ये जो इक्वेशन है ये अब कन्वर्ट हो चुकी है किस फॉर्म में, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो चुकी है। अब हमने बोला जब हम यहाँ पर क्या करते हैं, इस इक्वेशन को थोड़ा सा ईजी फॉर्म में चेंज करते हैं, 2x + 0y = में -9, ये कर सकते हैं। अब हम बोलेंगे जब अपन x की वैल्यू 1 रखते हैं, क्या रखते हैं, या फिर मैं बोल देता हूँ x की वैल्यू, y की वैल्यू क्या रखी है अपन ने, 0। जब y की वैल्यू 0 रखी तो x की वैल्यू आती है -9/2, ठीक है। अपन ने जब y की वैल्यू 1 रखी तो x की वैल्यू क्या आई, -9/2। तो अगर y की वैल्यू हम कुछ भी रख लेते हैं, x की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, -9/2 ही आएगी। तो हम क्या करेंगे, इसको डिनोट करेंगे इस तरीके से, ठीक है। इसको हम पॉइंट वाइज भी डिनोट कर सकते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, कैसे, इस तरीके से लिख सकते हैं कि जैसे 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, 4 लिखा, 5 लिखा, इस तरीके से कर सकते हैं। तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि ये 1.1 है, 2.1 है, 2.3 है, या फिर मैं 3.3 है, या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ 4.5 है, या 5 का मैं कर देता हूँ। मैं बोल देता हूँ ये 1.5 है, ये 2.5 है, ये क्या है 3.5, ये 4.5 एंड ये 5.5। इस तरीके से हमने क्या किया, मेजरमेंट कर लिया, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, इसी तरीके से y एक्सिस पे भी हमने क्या किया, मेजरमेंट कर लिया। हमने कहा ये 0, ये हमारी 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। हमने बोला जब y की वैल्यू 0 थी तब x की वैल्यू कितनी थी, 4.5, यानी कि इसको अभी अपन ने सॉल्व किया, कितना आया, 4.5। जब y की वैल्यू क्या थी, 0, तो x की वैल्यू कितनी थी, 4.5। और ये हमारी किधर थी, निगेटिव में थी, क्योंकि देखिए यहाँ पे -9/2 आ रहा है ना, तो यहाँ पे देखिए ऐसे लिखेंगे, -1/5, -2.5, इसी तरीके से -3.5 एंड यहाँ पे -4.5। तो यहाँ पे हम बोलेंगे
कि जब y की वैल्यू क्या थी 0, y की वैल्यू 0 थी तो x की वैल्यू कितनी थी 4.5, यानी 8 पॉइंट हमको ये मिला। नेक्स्ट हमने क्या बोला, जब y की वैल्यू 1 थी तो x की वैल्यू कितनी थी 0.5, यानी 4.5। तो ये वाली हमको जो लाइन मिली इस तरीके से, ठीक है, ये हमारी जो लाइन मिली ये किस इक्वेशन की लाइन है, ये है हमारी 2x + 0y + 9 = 0 की इक्वेशन है। और ये किसके पैरेलल आ रही है भाई साहब, ये गड़बड़ हुआ थोड़ा सा, इस तरीके से नहीं आएगा। देखिए हमने बोला जब यहाँ पर हमारी x की वैल्यू कितनी आई, y की वैल्यू कितनी आई 1, तो यहाँ पे 4.5 ही आ रही है किसकी वैल्यू, x की वैल्यू। और जब 0 आई तो कितनी आ रही है, इतनी। तो जब 1 आ रही है तो ये आ रही है, बात समझ में आ रही है। अब ये एक पॉइंट मिला इस तरीके से, तो जो लाइन आएगी वो इस तरीके से आएगी हमारी। बात समझ रहे हैं आप लोग, फिर से समझिए। हमने क्या बोला, जब y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू 4.5, जब y की वैल्यू 1 तो x की वैल्यू फिर भी क्या है 4.5। तो जब हम लोग इसको परपेंडिकुलर एक लाइन खींचेंगे और इससे एक परपेंडिकुलर, तो जो पॉइंट आएगा ये यहाँ पे मिलेगा ना, तो इन दोनों पॉइंट को जब अपन मिलाएंगे तो जो लाइन मिलेगी वो किसके पैरेलल मिलेगी, y एक्सिस के पैरेलल। अभी हमने बताया था ना, अगर x के टर्म में इक्वेशन लिखी हुई है तो वो किस में मिलेगी, y एक्सिस के पैरेलल मिलेगी। अगर y के टर्म में लिखी होती तो किसके पैरेलल मिलती, x एक्सिस के पैरेलल मिलती। बात समझ में आ रही है, समझ में आ गई आपको। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, आपकी एक्सरसाइज 4.4 कंप्लीट हो जाती है और साथ ही साथ आपका लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल भी कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो बहुत बहुत बधाई हो, आपका लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पूरा कंप्लीट हो चुका है एनसीईआरटी के हिसाब से। तो आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन लगाइएगा अपनी बुक से, एनसीईआरटी बुक से आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा एक बार फिर से, ठीक है। जो क्वेश्चंस नहीं हुए हैं, ठीक है, या फिर मैंने आपको दिए हैं होमवर्क में, वो ज़रूर से ज़रूर कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। कोई भी डाउट हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी हम लोग मिलेंगे नए लेक्चर में एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय स्टूडेंट्स।